हे एवरीवन, वेलकम टू रीड एनसीईआरटी। आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम रहेगा आपका टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफन डिस्क्राइब्ड एज? हिस्ट्री को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है? क्या कह सकते हैं हम हिस्ट्री को? अ लिस्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, अ सेट ऑफ एंशिएंट स्टोरीज, या फिर अ कलेक्शन ऑफ मिथ्स। तो हिस्ट्री को कहा जाता है जो प्रेजेंट चल रहा है और जो पास्ट है उसके बीच के जो अनएंडिंग बिना खत्म हुए डायलॉग होते हैं। ठीक है। विच म्यूजियम इज मैंशनड इन द चैप्टर एज प्रिजर्विंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट? चैप्टर में कौन से म्यूजियम के बारे में बताया गया है जिसमें कहा गया है कि इसमें पास्ट के ऑब्जेक्ट्स को प्रिजर्व करके रखा गया है? प्रिजर्व करना मीन्स सुरक्षित करके रखना, जो पुराने टाइम के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। तो इस चैप्टर में हमने नेशनल म्यूजियम के बारे में पढ़ा था जो न्यू दिल्ली में है। Now next question is, which profession studies the physical features of earth such as soil and mountains? कौन सा प्रोफेशन है जो अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ता है? फिजिकल फीचर्स जैसे सॉइल, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स। ठीक है, ये सब का किस चीज़ में पढ़ते हैं हम? जियोग्राफी में पढ़ते हैं। जियोग्राफी को कौन सा प्रोफेशन होता है? जियोलॉजिस्ट होते हैं जो जियोग्राफिकल स्टडीज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट डू पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी? पैलियोंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या स्टडी करते हैं? रिमेन्स ऑफ प्लेन्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल, ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, या फिर एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। तो पैलियोंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं मेन। ओके, जो पुराने अवशेष मिलते हैं, पत्थरों के नीचे दबे हुए प्लांट्स के टुकड़े मिले, जानवरों की हड्डियाँ मिली, इंसान के कंकाल मिले, ठीक है, उनको पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कल्चर्स? अलग अलग कल्चर्स के मुताबिक हिस्ट्री में टाइम को कैसे मेजर किया जाता है? बेस्ड ऑन साइंटिफिक इन्वेंशंस, उनके साइंटिफिक इन्वेंशंस के बेस पे, बाय द बर्थ ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल और द स्टार्ट ऑफ अ रूलर्स राइन, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के बर्थ होने पे या फिर किसी राजा के राज्य शुरू होने पर, बाय वॉर्स एंड बैटल्स, वॉर्स और बैटल्स से, या फिर बाय रिलीजियस इवेंट्स ओनली, या फिर रिलीजियस इवेंट्स से। तो देखो, जो हम डेट्स याद रखते हैं, हम कैसे याद करते हैं? 2000 CE या 2000 BCE। तो ऐसे करके इसका मतलब है कि 2000 क्यों लेते हैं हम मानते हैं कि 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। ठीक है, तो द बर्थ ऑफ द इम्पोर्टेंट पीपल। व्हाट कैलेंडर इज वाइडली यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे? फिलहाल पूरी दुनिया में कौन सा कैलेंडर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? तो उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। जो हम यूज़ करते हैं जनवरी फरवरी वाला, उसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। सभी जो कल्चर्स होते हैं उनके अपने अपने कैलेंडर्स होते हैं। जैसे हिंदू कैलेंडर भी होता है जिसमें पौष, माघ, फाल्गुन इस तरह से महीने पड़ते हैं। ज्यूइश कैलेंडर भी होता है, चाइनीज़ कैलेंडर भी होता है। ओके, लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर सबसे वाइडली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज कंसिडर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विच एरा? जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था उसे किस एरा के स्टार्टिंग पॉइंट को कंसिडर्ड किया जाता है? ठीक है, तो कॉमन एरा स्टार्ट हुआ था उनके बर्थ से। ठीक है, यानी कि जो कॉमन एरा है उस जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाले उसको क्या कहा जाएगा? एरा को, उसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। ओके, BCE, और CE स्टार्ट होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ लेते ही। इन विच एरा वाज गौतम बुद्ध वाज बोर्न? अप्रोक्सीमेटली गौतम बुद्ध किस एरा में हुए थे, पैदा हुए थे? तो 560 बिफोर कॉमन एरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री? इनमें से हिस्ट्री का सोर्स कौन नहीं है? अब देखो, हिस्ट्री क्या होती है? बहुत सारे हम मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, फॉसिल्स पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह से बिल्डिंग्स देखते हैं हम पुरानी। लेकिन मॉडर्न जो जिस भी ऑप्शन में अगर हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्ट्री का सोर्स पूछ रहा है उसमें मॉडर्न नाम आ जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी ना होती है। मॉडर्न तो आजकल की चीज़ों को बोलते हैं मॉडर्न, और फिर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मॉडर्न जो चीज़ें होंगी वो हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं होती हैं। इंस्क्रिप्शंस होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, और फॉसिल्स होते हैं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम हिस्ट्री के सोर्स के तौर पे नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स? 1000 ईयर्स को क्या बोलते हैं? सेंचुरी, डिकेड, मिलेनियम, या फिर एरा। सेंचुरी किसको बोलते हैं? 100 को, डिकेड 10 को, ठीक है, तो मिलेनियम। लेकिन हम मिलेनियम किसको बोलेंगे? 1000 ईयर्स होने पर हम बोलते हैं मिलेनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टूल डू हिस्टोरियंस यूज टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। कौन से टूल का यूज़ करते हैं हिस्टोरियंस हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझने के लिए कि वो उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो वो है टाइम लाइन, दैट इज टाइम लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड ऑस्पिशियस मीन एज यूज्ड इन चैप्टर। चैप्टर में एक वर्ड यूज किया हुआ है ऑस्पिशियस, तो उसका मीनिंग क्या है। ऑस्पिशियस का मीन्स क्या होता है। ऑस्पिशियस का मीनिंग होता है लकी, ठीक है, जो बहुत शुभ हो, सबके लिए बहुत शुभ हो। तो अनफेवरेबल नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ब्रिंगिंग लक, जो शुभ लक लेकर आए हमारा, ठीक है, लक हमारे लिए लक्की बन जाए जो चीज़, तो उसको बोलते हैं ऑस्पिशियस। ओके, नेक्स्ट इज हु स्टडीज एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। तो जो पुरानी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं उनको कौन पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एपिग्राफिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ चैलेंज अर्ली ह्यूमंस फेस्ड। इनमें से कौन नहीं है जिसे कि अर्ली ह्यूमंस ने चैलेंज के तौर पे फेस किया हो, मतलब अर्ली ह्यूमन के सामने इनमें से कौन सा चैलेंज नहीं आया। हंटिंग फॉर फूड, ये तो करते थे अर्ली ह्यूमंस। सीकिंग शेल्टर, शेल्टर भी ढूंढते थे। मेकिंग स्टोन टूल्स, उन्हीं से ही तो हंट करते थे। ट्रेडिंग विद अदर विलेजेस, लेकिन अर्ली ह्यूमन ने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग विद अदर विलेजेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आइस एज रेफर टू इन द चैप्टर। आइस एज को चैप्टर में क्या बताया गया है। अ टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ अर्थ वाज कवर्ड विद आइस। तो देखो आइस एज मतलब जब पूरी धरती आइस से ढकी हुई थी उसको बोलते हैं आइस एज, तो इसका आंसर सीधा सीधा यही हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। प्राइमरी सोर्स क्या है हिस्ट्री का। हिस्ट्री बुक्स, कॉइन्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, टेलीविजन डॉक्यूमेंट्रीज, नॉवल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब देखो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक हमने हिस्ट्री देख देख के लिखी है, जो हमें पुराने कॉइन्स मिली, इंस्क्रिप्शंस मिली, उन सब से हमने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक लिखी, और नॉवेल्स भी उसी से लिखे। टेलीविज़न उस टाइम था ही नहीं पुराने टाइम में, ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स क्या रहेगा, जो पुराने टाइम के सिक्के मिले हैं। ओके, व्हाट इज़ अ टाइम लाइन यूज्ड फॉर इन हिस्ट्री। टाइम लाइन का यूज़ किस लिए किया जाता है हिस्ट्री में, किस लिए किया जाता है, एक सीक्वेंस देखने के लिए कि इवेंट्स किसके बाद क्या हुआ था, ठीक है, तो सीक्वेंस के लिए होता है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इस तरह से हिस्ट्री की सीक्वेंस चलती है। तो अंडरस्टैंड कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं, टू डिस्प्ले अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सही है। टू एनालाइज फ्यूचर इवेंट्स, नो। टू कंपेयर डिफरेंट हिस्टोरिकल फिगर्स, नो। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज नॉट मेंशन्ड एज हेल्पिंग टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। इनमें से कौन सा फील्ड ऐसा है जो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, रीबिल्ड करने में हमारी हेल्प नहीं करता है। आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या फिर जेनेटिक्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो अवशेष मिलते हैं ज़मीन के नीचे उनको स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इंसान के शरीर की संरचना, वो कैसे बना हुआ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, एस्ट्रोनॉमी में हम स्पेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, और जबकि जेनेटिक्स जो होता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को वैसे ज्योतिष भी बोलते हैं, जिसमें हम सूरज, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उनके अकॉर्डिंग दिशा या दशाओं का स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन विच मिलेनियम आर वी करेंट लिविंग अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम कौन से मिलेनियम में रह रहे हैं। देखो मिलेनियम किसको बोलते हैं, 1000 ईयर्स को। ओके, और जीसस क्राइस्ट का बर्थ कब हुआ था, 2000 साल पहले, ठीक है, ईयर्स एगो। तो अभी चल रहा है 2026। ओके, तो देखो 2026 यानी कि 2000 साल तो हमारे पूरे हो गए, 1000 साल पूरा हो गया, 2000 साल पूरे हो गए। अब कौन से मिलेनियम चल रहा है, अब चल रहा है थर्ड मिलेनियम। ओके, सेकंड मिलेनियम हम कंप्लीट कर चुके, फर्स्ट मिलेनियम हम कंप्लीट कर चुके, तो अब कौन सा मिलेनियम चल रहा है, दैट इज थर्ड मिलेनियम CE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑब्जेक्ट इज नॉट टिपिकली फाउंड इन अ म्यूजियम टू हेल्प अस लर्न अबाउट हिस्ट्री। इनमें से म्यूजियम में कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है जिसकी मदद से हम हिस्ट्री को सीखते हैं। एंशिएंट टूल्स मिलते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ये भी मिलते हैं म्यूजियम में, आर्कियोलॉजिकल रूइंस ये भी मिलते हैं, जबकि मॉडर्न गैजेट्स
म्यूज़ियम में क्या करेंगे, और म्यूज़ियम में अगर मिलेंगे भी तो उसे हम हिस्ट्री कैसे स्टडी कर पाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्न गैजेट्स। व्हाट डज द टर्म मिलेनियम रेफर टू इन हिस्ट्री, अभी पढ़ा था मिलेनियम का मीन्स क्या होता है, 1000 ईयर्स। व्हाट कैन फॉसिल्स हेल्प अस लर्न अबाउट, फॉसिल्स की हेल्प से हम क्या लर्न कर सकते हैं, एंशियंट सिटीज, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर कल्चरल ट्रेडिशंस। तो फॉसिल्स किस चीज़ के मिलते हैं, जो बहुत काफ़ी हजारों लाखों साल पहले ज़मीन के नीचे दबे हुए अवशेष मिलते हैं, हड्डियाँ या फिर पौधों के कुछ पार्ट मिल जाते हैं ज़मीन के नीचे दबे हुए, तो उसको बोलते हैं फॉसिल। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर एगो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ लिटरेसी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इनमें से हिस्ट्री का लिटरेसी सोर्स क्या कहलाता है। लिटरेसी सोर्स मीन्स जिससे हमें ये पता चलता है कि पुराने टाइम के लोग भी लिखना पढ़ना जानते थे। तो कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पोट्री या फिर वेपन्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, हाथ से लिखी हुई कोई भी स्क्रिप्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड द लास्ट आइस एज एंड। तो आइस एज के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था, एक ऐसी एज जब पूरी धरती आइस से ढकी हुई थी। तो वो जो लास्ट आइस एज थी वो कब खत्म हुई थी, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। विच एक्टिविटी वॉज कॉमन अमंग अर्ली ह्यूमन्स एज मैंशनड इन द चैप्टर, चैप्टर में अर्ली ह्यूमन की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, इनमें से राइटिंग बुक्स, नो, मेकिंग स्टोन टूल्स, यस, टू किल द एनिमल्स, creating advanced technology, no, and flying in aircraft, no. Next is which of the following was not one of the roles played by early human societies. अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ का इनमें से कौन सा रोल नहीं है, हंटिंग एंड गैदरिंग, उन्होंने धीरे धीरे हंट करना तो सीख ही लिया था, साथ में इकट्ठा रहना भी सीख लिया था। बिल्डिंग मॉडर्न सिटीज़, नो, मैंने बताया था कि अगर हिस्ट्री से रिलेटेड, अर्ली ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो मॉडर्न चीज़ें उसमें तो आएंगी ही नहीं। सेटलिंग नियर रिवर्स, रिवर्स के आसपास सेटल होना, वो भी सीख लिया था। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, और जानवरों को डोमेस्टिकेट करना भी सीख लिया था, पालतू बनाना मतलब। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मिलेनियम, मिलेनियम कहते हैं 1000 ईयर्स को, और इसकी प्लूरल फॉर्म क्या कहलाएगी, हज़ारों, 1000 साल मिलेनियम, और हज़ारों कहने हो तो हम क्या बोलेंगे, मिलेनिया। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डिड अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज सेटल नियर रिवर्स, अर्ली ह्यूमन की जो कम्युनिटीज़ थी वो रिवर के पास सेटल क्यों होती थी, क्या वजह थी, क्योंकि जो रिवर के आसपास की जो ज़मीन होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, और उन्होंने देखा कि रिवर के आसपास पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे उन्हें खाने के लिए ज़्यादा मिलता है, जबकि रिवर से जितनी दूर जाते जाएंगे वहाँ पर पेड़ पौधे फसल वो कम होती चली जाएंगी। टू अवॉइड प्रीडेटर्स बिकॉज द सॉइल वाज मोर फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू कैलकुलेट डेट्स इन डिफरेंट कल्चर्स, इनमें से अलग अलग कल्चर्स में डेट्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो सीधा सा आंसर है इसका तो कैलेंडर्स का यूज़ किया जाता है, बस कैलेंडर्स के नाम अलग अलग हो जाते हैं, हिंदू कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, ज्यूइश कैलेंडर, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, इस तरह से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्ड अर्ली ह्यूमंस कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर, इनमें से क्या चीज़ थी जिसने अर्ली ह्यूमन की कम्युनिकेट करने में और एक साथ काम करने में हेल्प की। तो देखो पुराने टाइम में बहुत सारी केव्स ऐसी हैं जिनमें पेंटिंग्स मिली हैं हुई हुई, ठीक है, अंदर उसमें बैल हैं, उनके जो कल्चरल प्रोग्राम्स थे उनकी पेंटिंग हुई हुई है। तो राइटिंग सिस्टम तो उस टाइम नहीं था, लेकिन केव पेंटिंग्स वो लोग बनाते थे। फॉसिल्स और स्टोन बिल्डिंग्स से नहीं पता चला है, इस केव पेंटिंग से उन्हें एक दूसरे की हेल्प करने में मदद मिली, उन्हें पता चला है कि अच्छा इनके यहाँ पे ऐसे होता है, ये इस तरह की पेंटिंग्स तो हम भी बनाएंगे, यानी कि अपने यहाँ के त्योहारों की। तो इस तरह से उन्होंने कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। वॉट मार्क्स द एंड ऑफ द BCE एरा एंड द बिगिनिंग ऑफ द CE एरा इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग BCE एरा बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, और CE एरा यानी कि क्राइस्ट एरा, या फिर कॉमन एरा बोल सकते हैं और बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हैं। तो ये BCE कब ख़त्म हुआ और CE कब स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे बीच में क्या हुआ था जिस दिन ये सब हुआ था, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री,
इनमें से कौन एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री का एग्जाम्पल है? एंशियंट पोट्री, मॉडर्न बुक्स, हिस्टोरिकल टेक्स्ट या फिर ट्रैवलॉग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है एंशियंट पोट्री, यानी कि पुराने जो बर्तन मिले हैं। व्हाट डज द टर्म डिकेड रेफर टू? डिकेड का मीन्स क्या होता है? दैट इज 10 ईयर्स। ओके। व्हाट इज अ कॉमन फीचर ऑफ एंशियंट ह्यूमन सेटलमेंट्स? जो पुराने लोगों के सेटलमेंट थे उनका एक कॉमन फीचर क्या था? मोस्टली क्या था? या तो वो नदियों के किनारे रहते थे या फिर वो रिवर्स केव्स में रहते थे, है ना। और उन्होंने धीरे धीरे ग्रुप्स में रहना स्टार्ट कर दिया था, जानवरों को वो डोमेस्टिकेट करने लगे थे। तो बिल्डिंग स्काई स्क्रेपर्स वो गगनचुंबी इमारतें बनाने लगे थे? नहीं। राइटिंग नॉवेल्स लिखते थे? बिल्कुल नहीं। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ भी नहीं कर सकते थे। और लिविंग इन रॉक शेल्टर्स एंड केव्स, तो ये करते थे वो मोस्टली। जो नेचुरल केव्स होती हैं उनमें रहते थे वो। विच टर्म रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड देयर कल्चर? इनमें से ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर के बारे में स्टडी करने के लिए किस टर्म का यूज़ किया जाता है? अब देखो, ह्यूमन सोसाइटी और दियर कल्चर, तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू हिस्टोरियंस रली ऑन मल्टीपल सोर्सेज व्हेन स्टडीइंग द पास्ट? हिस्टोरियंस को हिस्ट्री पढ़ते हुए अलग अलग सोर्सेज पे डिपेंड क्यों रहना पड़ता है? टू मेक हिस्ट्री मोर इंटरेस्टिंग, टू कंपेयर डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशंस, टू ऐड फिक्शनल एलिमेंट्स टू द स्टोरी, या टू कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन? तो इसका होगा टू कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि कभी कभी जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, उसमें किसी राजा ने बनवाया तो वो अपनी अपनी तारीफ लिखेगा, लेकिन हम इस तारीफ को मैच किससे करेंगे? अगर किसी और राइटर ने भी उस राजा के बारे में सेम ऐसा ही लिखा होगा, तो इससे हम कंफर्म कर लेंगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है। लेकिन राजा ने तो अपनी तारीफ में यहाँ पे कुछ कुछ लिखवा दिया और बाकी सब लोगों ने उसके बारे में लिख रखा है तो गलत गलत, तो यानी कि उसने केवल ये अपनी प्रशंसा में लिखवा रखा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक स्टडी दैट हेल्प्स इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट? इनमें से कौन सी एक साइंटिफिक स्टडी है जो पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है? तो दैट इज जेनेटिक्स। ठीक है। विच टर्म रेफर्स टू इम्प्रेशन और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स प्रिजर्व्ड विद इन लेयर ऑफ सॉइल और रॉक्स? अब देखो, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये रॉक है इस लड़की के हाथों में और यहाँ पे एक फिश है। ओके, ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये माउथ है फिश का, ये आई है, ये पत्थर में दब चुकी है। ठीक है, और पत्थर में इसको इनक्रेव किया गया है, तब जाके ये ऐसे दिख रही है। तो इसको बोलते हैं फॉसिल, जो बहुत साल पहले दब गई होगी और धीरे 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 ये खुद भी पत्थर की बन गई। व्हाट इज एन इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन क्या होती है? ये देखो, इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, यानी कि इस तरह से पत्थर पे, पहाड़ पे या फिर किसी हार्ड सरफेस पे, मेटल पे, ठीक है, इस तरह से कुछ भी टेक्स्ट छपवाना, उसको बोलते हैं लिखवाना। पुराने राजा इस तरह से काम किया करते थे, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में, या फिर लोगों को रूल्स बताने के लिए कि यहाँ पे इस तरह के रूल्स चलते हैं, तो वो इस तरह से पत्थर पे एनग्रेव करा देते थे इन चीज़ों को। ओके, तो a text engraved on a hard surface like stone or metal is called inscription. Next question is which source of history provides information through verbal stories passed down from generation to generation? अब देखो, यहाँ पे वर्बल स्टोरीज से कौन से मतलब हिस्ट्री में कौन सा सोर्स होता है जिसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चीज़ें बोल बोल कर आगे ले जाई जाती हैं? पुराने टाइम में हमारे जो 4 वेदास थे वो भी ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन पास्ड आउट होते थे, केवल याद करवा के, ठीक है, वर्बल स्टोरीज के तौर पे। लेकिन उन्हें बाद में फिर जो हमारे महान ऋषि थे वेद व्यास जी, उन्होंने फिर इन वेदास को राइटिंग फॉर्म में लिख दिया था। ठीक है, एक बुक बना दी थी इनकी, तो इसको बोलते हैं ओरल सोर्सेज। ओके, What was the significant contribution of early humans towards making life easier? अर्ली ह्यूमन के ऐसा कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है जिससे हमारी लाइफ इजी हो गई है? तो देखो, उन्होंने एक तो टूल्स बनाना सीख लिया था। हम थोड़े मॉडर्न टूल्स बनाते हैं लेकिन उनसे ही इंस्पायर होके बनाते हैं। उन्होंने आग की भी खोज कर ली थी, आग जलाना उन्होंने सीख लिया था। ठीक है, तो इस तरह की ये चीज़ें काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो क्रिएशन ऑफ स्टोन एक्सेस एंड ब्लेड्स, ये सही है। डिस्कवरी ऑफ फॉसिल फ्यूल उन्होंने नहीं की थी। इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं किया था। और राइटिंग एडवांस्ड स्क्रिप्ट नहीं की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
फर्स्ट वन, व्हाट डज द वर्ड एरा रेफर टू इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में एरा का मीन्स क्या होता है? एरा अभी हमने पढ़ा था, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो एरा का मतलब होता है एक पीरियड, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इस साल से इस साल तक का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट डज द वर्ड आर्कियोलॉजी मीन? आर्कियोलॉजी का मीन क्या होता है? देखो, आर्कियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़मीन के नीचे जो फॉसिल्स मिलते हैं उनको पढ़ते हैं, और फॉसिल्स क्या होते हैं? ह्यूमन हिस्ट्री के फिजिकल रिमेन्स। ओके, द स्टडी ऑफ एंशिएंट ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू फिजिकल रिमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोसेस बाय विच अर्ली ह्यूमन क्रिएटेड ऑर्नामेंट्स? इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिससे अर्ली ह्यूमन गहने, ऑर्नामेंट्स बोलते हैं, आभूषण बनाते थे, पहनने के लिए ज्वेलरी बनाते थे? तो किस चीज़ से बना? राइटिंग नॉवेल्स नो, कंस्ट्रक्टिंग टॉल बिल्डिंग्स नो, बिल्डिंग फोर्ट्स नो, मेकिंग पेंडेंट्स फ्रॉम एनिमल टीथ एंड शेल बीड्स, ठीक है, तो वो पेंडेंट्स बनाते थे एनिमल्स के टीथ से और शेल के बीड से। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिग्राफिस्ट? एपिग्राफिस्ट क्या करते हैं? वो पुरानी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री? इनमें से ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री कौन नहीं है? फोकलोर, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, वेदास, या फिर मैन्युस्क्रिप्ट? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट को, तो जब लिखी हुई है तो ओरल कैसे हो सकती है? तो ये आंसर हो जाएगा। व्हाट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ 21st सेंचुरी सीई? 21st सेंचुरी कब स्टार्ट हुई थी? तो 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई थी 2001 में। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्टिविटीज ह्यूमंस एंगेज्ड इन? सबसे पुरानी एक्टिविटी क्या है जिसमें इंसान इंगेज थे? तो वो क्या हो सकती हैं? हंटिंग करना, गैदरिंग, एक साथ इकट्ठे होके रहना, या फिर हंट करना, ठीक है, पेंटिंग करना, इस तरह की चीज़ें जो अर्लीस्ट एक्टिविटीज़ थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। खेती करना उन्होंने बहुत बाद में सीखा था। व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ यूजिंग टाइमलाइन इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में टाइमलाइन यूज़ करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इससे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिल जाता है इवेंट्स का, ठीक है। तो इट हेल्प अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स ओवर द टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैलेंडर यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे? ये क्वेश्चन हमने किया था कि पूरी दुनिया में फिलहाल कौन सा कैलेंडर यूज़ किया जाता है? तो दैट इज कॉल्ड ग्रिगोरियन कैलेंडर, जनवरी टू दिसंबर वाला। ओके, इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इस चैप्टर में जितने भी MCQs बन सकते थे वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ यहाँ पे करा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।